अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बीएससी क्लास के लिए आज का लेक्चर है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया और उसने एटम का मॉडल भी सजेस्ट किया। इसके मॉडल के मुताबिक एटम मुश्तमिल है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद एटम के अंदर बराबर होती है। द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ एटम वर डिस्कवर्ड टू बी सेपरेट आउट थ्रू द एंटायर वॉल्यूम। और पॉजिटिव चार्जेस एटम के इन्हें समझा जाता है कि ये पूरे वॉल्यूम के अंदर फैले हुए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन वर थॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम लाइक सीड्स एम्बेडेड इन अ वाटरमेलन। और इलेक्ट्रॉन ऐसे समझे जाते हैं पूरे वॉल्यूम के अंदर जैसे बीज तरबूज के अंदर फैले हुए होते हैं या एम्बेडेड होते हैं, प्रोए हुए होते हैं। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक तजर्बा किया टू इन्वेस्टिगेट द मॉडल ऑफ एटम, ताकि एटम के मॉडल को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। द अपरेटस कंसिस्टेड ऑफ अ सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। अपरेटस मुश्तमिल होता है अल्फ़ा पार्टिकल के सोर्स के ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल, एक बारीक सोने की फॉइल के ऊपर, एंड अ मूवेबल डिटेक्टर, और एक मूवेबल डिटेक्टर के ऊपर। अ फाइन बीम ऑफ एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल वाज मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। एक फाइन बीम जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल के ऊपर डाली जाती है। और द स्कैटर्ड अल्फ़ा पार्टिकल वर डिटेक्टेड एट डिफरेंट एंगल बाय मूवेबल डिटेक्टर। और ये बिखरने वाले अल्फ़ा पार्टिकल डिटेक्टर से नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। इट वाज डिस्कवर्ड दैट मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वाज पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये दरियाफ़त हुआ कि अक्सरियत अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में से गुज़र गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बग़ैर किसी डिफ्लेक्शन के, और एट वेरी स्मॉल एंगल, या बहुत ही स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन के। A very small fraction of alpha particle was scattered through a angle of 180 डिग्री। चंद एक अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो 180 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं। डायग्राम में आप देख लें एक अल्फ़ा डिटेक्टर, अल्फ़ा सोर्स है और आगे एक सोने की फॉइल है जिसके ऊपर ये अल्फ़ा बीम पड़ रही है, और फॉइल से गुज़र के आगे डिटेक्टर हैं जो उनको डिटेक्ट कर रहे हैं। नीचे वाली डायग्राम में आप देखें जो ये रेडिएशन थोड़ी सी बेंड हो रही है, आगे स्ट्रेट जा रही है, आगे फुल वापस आ रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है, फिर आगे स्ट्रेट जा रही है, फिर हल्की सी बेंडिंग हो रही है। इसी तरह दो रेडिएशन इसमें ऐसी हैं, ये नीचे वाली और एक ये थर्ड वाली, ऊपर से थर्ड वाली, जो पूरा बेंड होती हैं। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड वाज वेरी सरप्राइजिंग टू रदरफोर्ड। यह रिज़ल्ट बड़ा रदरफोर्ड के लिए हैरान कुन था। ही कंक्लूडेड दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल रीजन इनसाइड एटम। उसने ये नतीजा निकाला कि एटम के अंदर बहुत ही छोटा सा एक इलाका है विच इज़ मैसिव, जो मैस वाला है, काफ़ी भारी है। एंड होल मैस ऑफ एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन दिस रीजन। और पूरा एटम का मैस जो है वो इस रीजन के अंदर कंसनट्रेटेड है। विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दिस स्मॉल रीजन वाज गिवन द नेम ऑफ न्यूक्लियस। इस छोटे से रीजन को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। और यही वजह है कि अक्सरियत अल्फ़ा पार्टिकल की गोल्ड फॉइल में से गुजर गई एट स्मॉल स्कैटरिंग एंगल, छोटा से स्कैटरिंग एंगल के ऊपर। ओनली दोज अल्फ़ा पार्टिकल कोड डिफ्लेक्ट थ्रू द लार्ज एंगल। सिर्फ वो अल्फ़ा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए विच सफ़र्ड हेड ऑन कोलिजन विद न्यूक्लियस, जिन्होंने हेड ऑन कोलिजन किया न्यूक्लियस के साथ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बोहर एंड रदरफोर्ड द मॉडल ऑफ एटम में कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। लिहाजा बोहर और रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक एटम का एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है जो काफ़ी मैसिव भी होता है और पॉजिटिव चार्ज पार्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। ठीक है जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़।